फिजिक्स का आप लोग लिख लो, चैप्टर शुरू करना है हमें। देखिए जो फिजिक्स है ना, इसका अगर हम सिलेबस एक बार देख लें तो जनरल साइंस में ये जो फिजिक्स है, इसके सिलेबस को ना दो तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला एक हिस्सा है इसका जिसको हम कह रहे हैं मा, मात्रक या मात्रक या मापन यंत्र। ठीक है, दूसरा इसका हिस्सा है जिसको हम कहते हैं यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। और तीसरा एक हिस्सा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। नमस्ते भाई। क्या? फरवरी मार्च के आसपास कुछ कम आया है। हाँ, ये भरो, उसको भेज दो। 10 अक्टूबर तक भेजना है। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, गुरुत्वाकर्षण। ये ना सही नहीं लिखा, इसको ना ऐसे लिख दो। इसको ना ऐसे लिख लो आप लोग। पहला चैप्टर इसमें आपका मापन का यूनिट के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और जो मापक यंत्र होते हैं ना, मापक यंत्र, जैसे आपको मैं पूछूं कि स्पीडोमीटर क्या करता है, ऑल्टीमीटर क्या करता है ना, मापक यंत्र टाइप का ही वो इसमें आते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा आपका यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स है ना। पूरा लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। एक मिनट रुक जाओ। मैकेनिक्स है। अब ये जो मैकेनिक्स है ना, कि इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है वर्क के बारे में। हालांकि वो छोटे छोटे चैप्टर ही हैं। इसमें मैकेनिक्स में हमें किस किस के बारे में पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में, न्यूटन के लॉ के बारे में। ठीक है, फोर्स के बारे में, बल जिसे कहते हैं हम लोग, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स यानी कि आवेग के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। और क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें? इसमें हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ना है। स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी गलत लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। त्वरण के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर मोशन तो लिखवा दिया खैर। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, घर्षण के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड इसमें आता है आपका ग्रेविटेशन।
थर्ड इसमें आपका आता है ग्रेविटेशन। क्या हो गया? ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। चौथा इसमें हमें पढ़ना है आपका पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पांचवा टॉपिक है इसमें से हमारा ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में पढ़ना है। छठा टॉपिक इसमें वेव यानी कि तरंग के बारे में पढ़ना है हमें। सातवां इसमें पढ़ना ध्वनि के बारे में यानी कि साउंड के बारे में पढ़ना हमें। प्रकाश के बारे में, विद्युत के बारे में। आठवां चैप्टर है इसमें प्रकाश यानी कि लाइट। ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं। नौवां चैप्टर है आपका चुंबक तत्व। ठीक है, मैग्नेटिज्म। दसवां आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। छोटे छोटे चैप्टर हैं बिल्कुल, मतलब ये वाले जो चैप्टर लिखवाए ना सब चैप्टर, ये यांत्रिकी में ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं है। ये थोड़े ध्वनि वगैरह जो है थोड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन्वेंशंस एक्सेट्रा। मॉडर्न फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इन सब के भी क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 13 चैप्टर 14 चैप्टर के आसपास हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, ये जो पहला चैप्टर हम लोग का ना मापन वाला, इसको भी मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही लेंथी सा है, मतलब कि यूनिट यूनिट लिखनी पड़ती है इसमें। सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करें ये यांत्रिकी में राशियों के बारे में पहचाना कि कौन सी राशियां क्या होती हैं। ठीक है,
तो लिखो आप लोग सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। आगे बढ़ जाए तो लिखो आप लोग, पहला चैप्टर का नाम हम लोगों का सदिश और अदिश राशियां, यानी वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। ये जितने भी पीछे मैंने आपको यांत्रिकी में नाम लिखवाया ना, जैसे कि स्पीड हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब की सब राशियां होती हैं, ठीक है ना। और अब इनको दो हिस्सों में बांटते हैं, या तो सदिश राशि में या फिर अदिश राशि में। अब रही बात अदिश राशि, तो अदिश राशि किसे कहते हैं वो देखो आप, वो किसे कहते हैं आप लोग, अदिश राशि क्या होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं स्केलर। अदिश राशि को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। अदिश का मतलब आप लोग ये समझ लेना आप लोग, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें अदिश का मतलब क्या होगा, जिसमें दिशा ना हो। जैसे मैंने बोला कुछ भी बना, मतलब क्षेत्रफल बोल दिया मैंने, और मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल क्या है, क्या क्षेत्रफल अदिश राशि है या सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा हो, ठीक है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो जिसमें कोई दिशा हो तो वो हमारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना, और जिसमें दिशा ना हो वो हमारा अदिश राशि है। अब मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल किस में आएगा, अदिश में आएगा कि सदिश में आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। या क्वेश्चन यूं आता है कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है, चार ऑप्शन दे देगा आपको। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। जब मैं बोलता हूं कि इस कारपेट का एक एरिया है, तो क्या ये किसी दिशा के बारे में बता रहा है, क्या ये किसी दिशा के बारे में जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है, ये यहीं का यहीं है ना, इसका मतलब ये कौन सी राशि आ जाएगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो पहले आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसके एग्जांपल लिखवाता हूँ, क्योंकि मेन एग्जांपल है। अब जैसे मैंने इस क्षेत्रफल को तो समझा दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनमें डायरेक्शन होने की वजह से एक्सेप्शनल केसेस में उनको रखा जाता, तो भी अदिश में ही, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। वैसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, देखिए वैसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आता है इसमें, इसमें आता है द्रव्यमान, किसी का भार हो गया एक तरह से, समय, इसकी कोई दिशा नहीं है, प्रेशर यानी कि दाब, ऊर्जा, एनर्जी, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, आयतन यानी कि वॉल्यूम, लंबाई में कोई डायरेक्शन नहीं होता गाइस, ठीक है, धारा, करंट, एक्सेट्रा, ये सारे के सारी क्या हैं, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। अब ये जो हमारी जो अदिश राशियां होती हैं, ये ना जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल होते हैं ना, उनको फॉलो करती हैं। जब इनका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल जो अलजेब्रा के रूल होते हैं वो फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिख लेना सेकंड पॉइंट, यह साधारण बीज गणित यानी कि अलजेब्रा के नियम का पालन करती हैं। एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं वायर लूं, एक बहुत लंबी सी वायर लूं, और उसमें एक तरफ में करंट यानी कि धारा टच करा दूं, तो क्या दूसरी तरफ करंट आएगा क्या, आ जाएगा, तो फिर तो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है,
लेकिन मैंने कहा कि अदिश राशियों का क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, रिजल्ट होता है। तो ध्यान रखना, धारा एक एक्सेप्शनल केस है। धारा जो है वो क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दिशा होती है। ठीक है, धारा अपवाद है। ऐसे लिख लो इसको आप लोग, नोट करके लिख लेना चाहता हूं। धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, किंतु यह सदिश, किंतु यह सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती। राशि के ठीक है। अच्छा देखो, धारा में दिशा तो होती है, तो कायदे से इसे होना चाहिए था क्या, सदिश राशि होना चाहिए था। लेकिन ये जो धारा है इसमें दिशा तो है, लेकिन ये सदिश राशि की जो और टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको फुलफिल नहीं करता। इसकी वजह से हम इसको किस में रखते हैं, अदिश राशि में रखते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब लिखो आप लोग सदिश राशि के बारे में। नेक्स्ट है सदिश राशि। सदिश राशि क्या खासियत है, इसमें परिणाम के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है। इन राशियों में, इन राशियों में परिणाम यानी कि रिजल्ट के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना। वेग आता है इसमें, वेग, त्वरण आता है इसमें। ठीक है, बल आता है, संवेग आता है, आवेग आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है। ये सारी चीजें आती है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, मैं देखो आप लोग हर किसी में ना वो आने लग रहा होगा, या तो ब आ रहा होगा या वो आ रहा होगा, ये आपको मतलब कि ध्यान रखना बस। ठीक है, तो या तो वो आ रहा होगा या ब आ रहा होगा या अड़ा भी आ रहा होगा। अड़ा किसी में आ रहा है क्या, तो इसकी ट्रिक है ये, इससे ध्यान रखना है। हालांकि व का एक तो हमारा यहाँ पे भी एक वर्ड था क्या शायद, दाब, हाँ दाब में भी ब आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ही इसका वो है यूज।
आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अब पहला, अगर हम दो अदिश राशियों को गुणा करा दें ना, मान लो एक अदिश राशि है स्केलर और दूसरी भी एक क्या है स्केलर क्वांटिटी है, अगर दो अदिश राशियों को आपस में गुणा कराते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना कि जो रिजल्ट होगा वो भी एक अदिश राशि ही होगी। ये चेंज होते रहते हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूं स्पेशली, ठीक है। अगर हम दो सदिश राशियों को आपस में गुणा करा दें, अगर दो सदिश राशियों को आपस में गुणा करा दिया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो सदिश राशि ही होगी, ठीक है। अगर मान के चलो एक अदिश राशि को एक सदिश राशि से गुणा करा दें अगर हम, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक अदिश राशि आएगी। हो गया, आगे बढ़े। ये था आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, लीनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। देखो ये जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो हमारे चैप्टर हैं जितने भी हैं उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर के पार्ट्स करा रहा हूँ। इसमें हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज भी लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्या, लीनियर मोशन करा रहा हूँ, है ना। ये वाला जो एक टॉपिक दिख रहा है ना, ये मोमेंटम है, एक मोशन भी आता है इसी में, ठीक है। लीनियर क्या, रेखीय गति, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि दूरी की। दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एक तो चीज ये है, इसके रिगार्डिंग एक दो चीजें जान लेते हैं हम लोग। क्या दूरी, क्या हमारी एक अदिश राशि है। जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, है ना। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में 5-10 किलोमीटर जा सकता है ना। तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक, तो दूरी को मापते हैं मीटर में, तो इसका एसआई मात्रक मीटर है। देखिए जैसे मान के चलिए आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, आप मान के चलिए 3 किलोमीटर आप इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा दूरी है। या आप 4 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, ये भी हमारी एक डिस्टेंस है। डायरेक्शन की नहीं कह रहा हूं, आप किधर भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि आप इधर भी गए इधर भी गए, है ना। तो ये जो दो पॉइंट्स बने ना इनके बीच की, अच्छा मैं आपसे पूछूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो ये जो आपने न्यूनतम दूरी निकाली है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है इसका मतलब, विस्थापन। मतलब बोले तो न्यूनतम दूरी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखो आप लोग, विस्थापन की। हाँ लेकिन न्यूनतम दूरी में इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर जा रहा है वो तो एक अलग, मैंने कहा ना दो, देखो यहां से यहां जाने के दो तरीके हैं,
लेकिन मिनिमम वाले को साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने क्या नाम दिया कि हम इसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका क्या डेफिनेशन हुआ? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक भी मीटर है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। ये भी लिख लेना आप लोग कि दूरी और जो विस्थापन होता है ना, डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो रेशियो होता है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा या बराबर होता है। आगे बढ़ जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं दूरी और विस्थापन, है ना? तो ध्यान रखना आप लोग दो चीजें। अगर मैं बात करूं दूरी की यानी कि डिस्टेंस की, और अगर मैं बात करूं किसकी, विस्थापन की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है? तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट इन दोनों में यह है, दूरी केवल परिणाम को दर्शाता है। दूरी केवल परिणाम को दर्शाता है। दर्शाता है, लेकिन ये परिणाम के साथ साथ किसको दर्शाता है? दिशा को भी दर्शाता है। यह परिणाम तथा दिशा दोनों को दर्शाता है। परिणाम, यह परिणाम यह परिणाम तथा दिशा को दर्शाता है। दूसरा, ये अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकता कि 5 किलोमीटर नेगेटिव जाना है मुझे। नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? यानी ये जो होता है या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है? लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों ही होता है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी आती है इसकी वैल्यूज, और जीरो भी आती है। अच्छा, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है वो कौन सी राशि हो जाएगी हम लोगों की? वो ये हो जाएगी अदिश राशि। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और उसमें डायरेक्शन है तो वो हो जाएगी सदिश राशि। हो गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। अच्छा देखो, 2 यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तीसरा लिखो, नेक्स्ट लिखो आप लोग अब हेडिंग स्पीड के बारे में, चाल, स्पीड या चाल। क्लास हुई थी, क्लास में ना एक्चुअली सारे लेक्चर ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और बाद में अपलोड कर रहा हूँ। मिल जाएंगे आपको क्लासेस बाद में, मैसेज आ जाएगा आपको। नहीं, डायरेक्ट ही अपलोड हो जाएंगी। क्लासेस तो हुई ही नहीं थी। ये वाली क्लास भी लाइव नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है। दिए गए समय में, दिए गए समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दिए गए समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ये तो हम जानते ही हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है गाइस। और ये एक अदिश राशि है। ऊपर कर रहे होंगे। हमारा कर रहे हैं।
हाँ जी। एक इसी में ना आप लोग लिख लो वेग के बारे में। नेक्स्ट इसमें है एक वेग। हमारे नॉर्मल लाइफ में तो ये वर्ड्स ना ऑलमोस्ट सेम से सिमिलर से नजर आते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इनमें डिफरेंस होते हैं। वेलोसिटी, ठीक है। दिए गए समय में तय किए गए विस्थापन को, दिए गए समय में तय किए गए विस्थापन को तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है गाइस विस्थापन बटे समय। आज सुबह जब मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा कि फॉर्मूले ज्यादा पूछे हुए थे। ठीक है, तो फॉर्मूलों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और एसएससी में पहले फॉर्मूले नहीं पूछे जाते थे। जैसे आप रेलवे का आप उठाओगे ना, आप एग्जाम्पल उठाओगे तो उनकी कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं उन रेलवे वगैरह में, लेकिन एसएससी में नहीं आते या अदर एग्जाम्स में नहीं आते। हाँ, तो वेलोसिटी का यूज होता है, लेकिन हम मान के चलिए ये पार्क है। पार्क के आप इस कोने पे खड़े हैं और मैंने कहा कि 5 मिनट में आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो मैंने कहा आपको मैंने गिवन टाइम दे दिया, तो दिए गए समय में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, है ना। और जनरली ऐसा करते हैं हम लोग। जैसे मैं चाय पीने कभी जाता हूँ पार्क में तो मैं शॉर्टकट आ जाता हूँ कॉर्नर 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 से, है ना। वो चीज़ है, कहते तो हैं, लेकिन रियलिटी में तो उसका उतना कोई यूज नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली बहुत एक एक चीज प्रूवन है, एक एक चीज का यूज है, एक एक चीज देख देख के करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है गाइज वो लिखो आप लोग। एसआई यूनिट, एसआई मात्रा किसका क्या है, मीटर पर सेकेंड है। और ये एक सदिश राशि है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। त्वरणा, वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण गाइस। जो पीछे हमने वेग पढ़ा था, अगर उसमें कोई चेंज होता है उसे त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय।
वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग कि अगर किसी चीज का कोई प्रारंभिक वेग होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट है मान के चलो, मान लो कार है, कार हो गई मान के चलो, है ना, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है यानी स्टार्टिंग में जो इसकी स्पीड है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यू, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। और जो इसका अंतिम वेग है, मतलब वेग ब्रेक लगने के बाद अंतिम वेग है, इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसे हम कहते हैं वी। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख देंगे। तो ये जो वेग में परिवर्तन है इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, यू माइनस का वी अपॉन में टाइम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे स्मॉल ए लिख सकते हो। अब एग्जाम में यही पूछ लेगा आपसे सीधा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस तरीके से या इस फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है त्वरण का, ऐसा ही मात्रक, त्वरण का ऐसा यूनिट जो होता है गाइस, वो होता है मीटर पर सेकेंड माइनस का 2। आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है, मैंने लिखवाया था ना मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में मीटर पर सेकेंड नहीं होता, ये होता है मीटर पर सेकेंड माइनस का 1। क्यों माइनस का 1? क्योंकि देखो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मान के चलो आपका जो डिस्टेंस है, मान के चलो वो 60 किलोमीटर है, या यूं कह लेते हैं जो आपका ये डिस्टेंस है मान के चलो ये मीटर में है, और स्पीड मान के चलो हमारा सेकंड में है। आपको पता कोई चीज अगर बट्टे ऐसे नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे इसको लिखने का सही तरीका एक्चुअल में ये है, उसी प्रकार से इसका तरीका ये होता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। आपको पता है ये जो इक्वेशन है, इसके जो क्वेश्चन है ना, ये 9th क्लास में भी है, ग्रेविटी के क्वेश्चन ये सब, लेकिन उतना करते नहीं हम एक्चुअली। आगे बढ़े। अब जैसे मान के चलो ये कह रहा है एक कार है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना आप लोग। एक कार की चाल, एक कार की स्पीड जो है वो एक कार की चाल 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 42 मीटर पर सेकंड से बढ़कर, 42 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 77 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने बताया त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ए बराबर यू माइनस का वी बटे में टाइम। अब टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 सेकेंड, है ना। इतने सेकंड में क्या हो रहा है हमारा, 42 से 72, तो सॉरी 77, तो 77 और 42 का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 और 3 यानी 35। तो कितना आ गया हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया हमारा, चेंज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन अगर पूछे तो ये है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता तो इस टाइप। 9654 9654 83 1।
हो गया, आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। चल ही नहीं रहा। अब शुरू हुआ ही। नेक्स्ट हेडिंग लोग आप लोग इज पावर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। चलिए सबसे पहले कार्य के बारे में लिखिए आप लोग। कार्य यानी कि वर्क। पहला पॉइंट लिखो इसमें आप लोग, बल तथा विस्थापन। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन भी है। अगर बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापन किया जाता है, जैसे मैंने बल लगाया और इसकी दिशा में क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया ना, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा हमारा सेकंड डेफिनेशन। मतलब ये भी डेफिनेशन है, ये भी है, समझने के लिए ये ज्यादा बेटर है। बल लगाकर किसी वस्तु किसी वस्तु की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को अब इसके अगर हम ऐसा ही मात्रक की बात करें तो इसके तीन ऐसा ही मात्रक है इसके कार्य के ऐसा ही मात्रक। पहला है जूल, ठीक है। दूसरा है न्यूटन मीटर मानते हैं, और थर्ड यहां पे लिख देता हूं मैं किलोग्राम। और ये हमारा, ये एक तरह से फॉर्मूले के सेंस में है बट उतना कोई वो नहीं है। मेनली आपसे कोई पूछेगा ना तो आप क्या टिक करोगे, कार्य की इकाई क्या है हमारा, ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है, बात खत्म हो जाएगी। न्यूटन मीटर है।
देखो मात्रक ना दो टाइप के होते हैं, एक एसआई मात्रक होता है और एक आपका सीजीएस मात्रक होता है ना। एक होता है सीजीएस मात्रक। तो अगर एसआई मात्रक में जूल टिक करना, अगर मान लो आपसे पूछता ना कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ठीक है। तो कार्य की जो सीजीएस यूनिट होती है ये दूसरी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं अर्ग, ठीक है, ERG। कार्य की एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग। ये अमेरिका और ब्रिटिश के ऊपर वो चेंजेस हैं, ये मतलब कि कुछ देशों में जैसे होता है ना, कुछ देशों में फ़ारेनहाइट चलता है, कुछ देशों में टेम्परेचर चलता है, कुछ देशों में सेल्सियस चलता है, कुछ देशों में सेल्सियस, कुछ देशों में फ़ारेनहाइट चलता है, इस प्रकार से चलता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं जो आगे लिखो आप लोग। नेक्स्ट, एक जूल बराबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। और एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है गाइस, जो कार्य होता है ना इसका फॉर्मूला होता है W बराबर होता है हमारा SF cos थीटा। इसको आप लोग लिख लो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है ये, इसको भी हम करेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है ये F है, S है और साथ में क्या है, cos थीटा। थीटा का मान हमें दे रखा होगा। F का मतलब फोर्स है ना, स्पीड है, वो सब आपको देगा क्वेश्चन में भी, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, एक क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन ये, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर, 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है, 30 मीटर किया जाता है, तो कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? तो कार्य देखो, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपने क्या लगाया, उसके ऊपर आपने बल लगाया है, और बल लगाने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको 30 मीटर तक क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है ना। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये हम लोग हमेशा क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कौन आ गया,